हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को एएफएमसी पुणे के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। पूरा डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है। मैंने यार पर्सनली पुणे में 2 साल काम किया है और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स एएफएमसी में पढ़ रहे हैं, उनसे बात करके और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें आपको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूं। मेक श्योर आप लोग एंड तक देखें। सारी चीज काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी सीट्स होती है, क्या क्या पर्क्स हैं, कितना आप लोग इस कॉलेज के बाद अर्न कर सकते हो, सारी चीजें हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, ये बेटा बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज होता है। अच्छे से डिस्कस करेंगे और बढ़िया तरीके से वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले यार देखो, हम लोग किस किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। काउंसलिंग प्रोसेस भी आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इस कॉलेज का काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट रहता है। ठीक है, एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, आप लोग बेटा एक डिफेंस के पर्सनल बनने वाले हो, तो आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट रहता है एज कंपेयर टू योर अदर कॉलेजेस। तो उसके बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे, एज वेल एज जो आपका पैट और TOELR, ये भी एक आपका टेस्ट होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो ये क्या रहते हैं इसके बारे में भी हम लोग बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं कि यार इसकी नेशनल रैंकिंग कितनी है। तो बेटा नेशनल रैंकिंग बेटा 2 है। ठीक है, एम्स दिल्ली के बाद बच्चे जनरली एएफएमसी को प्रेफर करते हैं, लेकिन पर्सनली मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिन्होंने एम्स दिल्ली को भी यार रिजेक्ट किया है एएफएमसी जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि यार देखो फील ही अलग है। आप लोग बेटा मेडिकल में डॉक्टर तो बनने वाले ही हो, साथ साथ में आप लोगों को बेटा डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है, आप लोगों को ओवरऑल ऑलराउंडर बनाया जाता है, राइट। तो बहुत सारे बच्चों को मैं ये जानता हूं जो एम्स दिल्ली भी यार रिजेक्ट कर देते हैं एएफएमसी जाने के लिए, लेकिन अगर मैं नेशनल रैंकिंग की बात करूं तो सेकंड नंबर पर आपका एएफएमसी आता है। ठीक है, चलिए कितना इनटेक है, कितने बच्चों का फाइनल एडमिशन होता है हर साल एएफएमसी में। तो देखिए बेटा 115 होते हैं बेटा लड़के, 115 बॉयज होते हैं और 30 लड़कियों का होता है एडमिशन। ठीक है, लड़कियों की सीट्स कम होती है तो जनरली यार उनकी जो कट ऑफ है वो ऊपर जाती है। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो बेटा 145 सीट्स हो गई। ठीक है, ये इंडियन सीट्स होती है। इसके अलावा बेटा 5 फॉरेन सीट्स भी होती है, जो हमारी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहां से भी बेटा 5 स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। लेकिन अगर इंडियन की हम बात करें, इंडियन सीट्स की, तो 145 सीट्स होती है। इसमें भी बेटा आप लोगों का 10% एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन रहता है। 10% एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन रहता है 145 सीट्स में से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो टोटल आप लोगों के 115 लड़के जाते हैं और 30 बेटा लड़कियां जाती हैं। ठीक है, लड़कियों की सीट्स कम है तो उसके बारे में मैं कट ऑफ के बारे में भी अभी आपको बताता हूं। ठीक है, आज कट ऑफ बेटा नीट 2021 की बात करते हैं। जो बॉयज की कट ऑफ गई थी वो बेटा 615 गई थी, 615 पे बेटा लास्ट में एडमिशन हुआ था। और लड़कियों की जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी सी ज्यादा जाती है, इसकी गई थी बेटा 627 आप लोगों की गर्ल्स की गई थी। अगर मैं 2022 की बात करूं तो 2022 में यार आप लोगों को पता है पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था। तो अगर हम बॉयज की बात करें तो हम लोग कट ऑफ लगभग 605 के करीब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लड़कियों की बात करें तो लगभग कट ऑफ आप लोग बेटा 615 के करीब एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ रहती है जनरली यार इतनी ही रहती है। देखो एएफएमसी में क्या होता है ना, सिंपली आपके मार्क्स आने से आपका एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि यहां पे और भी प्रोसेस रहता है काउंसलिंग का। अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं पूरा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। तो कई बार ऐसा होता है किसी बच्चे के 650 मार्क्स आए और वो भी एएफएमसी में एडमिशन नहीं ले पाता, और कई बार ऐसा होता है जिसके बेटा 620 मार्क्स है लेकिन उसका जो बाद का जो इंटरव्यू है, जो और भी जो टेस्ट होते हैं वो अच्छा हुआ तो उसका एडमिशन हो गया, राइट। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये आपको बताया कि क्या कट ऑफ रहेगी आप लोगों की। लगभग 2021 की ये रही थी और 2022 की लगभग इतनी रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एज लिमिट बेटा देखिए क्या होता है, नीट में आप लोगों की एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन एएफएमसी में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो उसकी एज लिमिट है। अगर आप बेटा 17 से 24 साल के बीच में हो तो ही आप लोग बेटा एएफएमसी में जा सकते हो। जैसे यार मेरी एज 27 ईयर्स है, तो क्या मैं अभी भी बेटा एएफएमसी में जा सकता हूं? नहीं, है ना। अगर आप 24 साल तक के हो तो ही आप लोग एएफएमसी में जा सकते हैं। अब एएफएमसी में एक बार आप चले गए तो यार वहां से आप लोग बीच में उस कोर्स को छोड़ नहीं सकते हो, कोई भी वहां पे मिसकंडक्ट नहीं कर सकते हो। बेटा डिफेंस के बंदे बनने वाले हो तो हम लोग मिसकंडक्ट या फिर कोई भी चीज बीच में नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए क्या रहता है, बॉन्ड मनी रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट है एएफएमसी इस रिस्पेक्ट में। अगर आप लोगों ने एक बार उसमें एडमिशन ले लिया तो आपको पूरा कोर्स सर्व करना ही पड़ेगा, और अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको बेटा 29 लाख रुपीज देने पड़ेंगे।
ठीक है, तो ये बॉन्ड मनी की बात हो गई। अब आ जाइए, मैं बात करता हूं आपको काउंसलिंग प्रोसीजर की, है ना, पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरीके से काउंसलिंग प्रोसीजर रहता है। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसीजर रहता है एमसीसी ही करवाती है, और ऑल इंडिया कोटा में आप लोगों का इसका काउंसलिंग प्रोसेस रहता है। बिल्कुल सही है। सबसे पहले एएफएमसी की मेरिट लिस्ट बनती है और सभी बच्चों को फिर मेल और मैसेजेस जाते हैं। कितने बच्चे बेटा शॉर्टलिस्ट होते हैं? 1750 बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं। शॉर्टलिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि यार 1750 की एंट्री हो जाएगी, नहीं, एंट्री तो कितनी की होगी बेटा? 115 लड़के और 30 लड़कियां, मतलब इंडियन 145 स्टूडेंट्स की एंट्री होगी। लेकिन 1750 स्टूडेंट्स को मैसेजेस और मेल्स जाते हैं कि भैया आप लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हो, आइए एएफएमसी, और जो फर्दर प्रोसेस है काउंसलिंग का उसे कंप्लीट करने के लिए बुलाया जाता है। आपको 2 दिन का पूरा प्रोसेस होता है, 2 दिन का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, फर्स्ट डे जब आप पहुंचते हो तो आपका बेटा फर्स्ट डे ये एग्जाम होता है, टॉयलर और पैट। टॉयलर क्या होता है बेटा? टेस्ट ऑफ इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें यार बेसिकली आप लोगों से बहुत कॉमन सी आपकी ग्रामर पूछी जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग के यार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एग्जाम आप लोगों को सिंपली क्वालिफाई करने होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों का ऐसा नहीं कि यार बहुत ही ज्यादा फोड़ देना, आप लोगों को ये दोनों एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं ना। और पैट क्या होता है? साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है। तो इसमें आप लोगों को कंडीशंस दी जाती हैं कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिहेव करोगे, ये टेस्ट किया जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो यार मैंने एक स्टूडेंट से बात करी थी जो मेरा एएफएमसी में पढ़ रहा है, तो वो उसने यही बताया था कि जनरली इसके लिए एज सच प्रिपेयर नहीं करता है कोई भी स्टूडेंट। आप लोगों को जो कॉमन इंग्लिश आती है, लॉजिकल रीजनिंग जो आपकी कॉमन है, जो आपकी साइकोलॉजी है, वो ही एक बार एएफएमसी आपका चेक करता है। ठीक है, तो एज सच इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होता है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को बेटा ये चीज क्वालिफाई करनी होती है। और शाम के टाइम में आप लोगों का इंटरव्यू होता है। शाम के टाइम में आपको इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कैसे रहता है? आप लोग जाते हैं एक रूम में और 6-7 लोगों का पैनल होता है, और इंटरव्यू में बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। आपकी कोई एज नॉलेज चेक नहीं की जाएगी, वहां पे बेटा केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन मेन जो चीज चेक करी जाती है वो होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। एंड डे 1 के एंड में आप लोगों का यूरिन सैंपल और ब्लड टेस्ट आप लोगों का लिया जाता है। तो डे 1 में क्या क्या होता है? आप लोगों का ये टॉयलर और पैट का एग्जाम होता है और इंटरव्यू रहता है, और जाते वक्त आप लोग बेटा यूरिन सैंपल एंड ब्लड सैंपल आप लोग देते हो। सेकेंड डे बेटा आपका मेडिकल रहता है, प्रॉपर मेडिकल होता है ना, सारी चीजें बेटा चेक करी जाती हैं, क्योंकि आप फाइनली एक डिफेंस के हिस्से बनने वाले हो, तो आप लोगों का एकदम परफेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोगों का प्रॉपर मेडिकल टेस्ट होता है सेकेंड डे। अब उस मेडिकल टेस्ट में जो बच्चा फिट होता है उसे एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि यस आप मेडिकली फिट हो, और जो बच्चा अनफिट रहता है उन्हें बोल दिया जाता है कि आप इस काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, फिर जो भी बच्चे मेडिकल फिट होते हैं, जिनके बेटा मार्क्स होते हैं और जिनका जो टॉयलर और पैट और इंटरव्यू अच्छा होता है, तो कलेक्टिव सभी चीजों का कलेक्टिव नंबर निकलते हैं और आप लोगों को एक फाइनल एडमिशन लिस्ट और रिपोर्टिंग की डेट मेल करी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके एएफएमसी के एडमिशन का। तो सिंपली यार अदर कॉलेजेस में क्या होता है, आप लोग मार्क्स लेके आए, 650 मार्क्स लेके आए, और आप लोगों को लगा कि हाँ ठीक है 650 में तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आपको मार्क्स तो अच्छे लेके ही आने हैं, साथ साथ में बेटा आपको ये एग्जाम भी अच्छे करने हैं और इंटरव्यू भी अच्छे देना है, और सबसे बड़ी बात मेडिकली फिट होने चाहिए, तब जाके आप लोगों को एएफएमसी में एडमिशन मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस है काउंसलिंग का। ठीक है सर, काउंसलिंग हो गई। अब क्या क्या बेनिफिट्स है बेटा? बहुत सारे पर्क्स हैं। सबसे बड़ा पर्क ये है कि कोई भी ट्यूशन फी नहीं है ना, सरकार आपको खुद पैसा देगी, है ना। इनफैक्ट बहुत सारे ग्रांट्स और ये सब मिलते हैं, कोई आप लोगों से पैसा नहीं लिया जाता। सरकार बोलती है कि आइए और हमारे साथ में एएफएमसी में पढ़िए। ठीक है, तो कोई भी ट्यूशन फीस नहीं होती है। इसमें आप लोगों को 6,000 रुपए आउटफिट अलाउंस मिलता है वन टाइम में। वहां पे क्या होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है। ऐसे नहीं बेटा शॉर्ट्स में चले गए क्लास लेने, नहीं, वहां पे प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, तो उसका आप लोगों को 6,000 रुपए मिलता है एक टाइम का। ठीक है, 4,000 रुपए आप लोगों को बेटा किताबों के लिए मिलते हैं और इक्विपमेंट ग्रांट मिलता है, और बेटा फ्री एसी 3rd टियर की ट्रेन भी मिलती है ड्यूरिंग समर एंड विंटर। देख रहे हो, तो क्या है ना, इनिशियली मेहनत बहुत ज्यादा हमें करनी होती है इस कॉलेज में पहुंचने के लिए, लेकिन बेटा उसके बाद सरकार आपका जिम्मा उठा लेती है और बहुत सारे आप लोगों को बेनिफिट्स और पर्क्स देती है। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट क्या है बेटा? आप देखो पढ़ाई करने गए हैं ना, वहां पे बेटा कपड़े धोने तो नहीं गए हैं, तो वहां पे आप लोगों को बेटा वॉशिंग अलाउंस भी मिलता है।
हेयर कट अलाउंस भी मिलता है वहां पे बेटा, बेड वेड नहीं रख सकते हैं, ऐसे नहीं बेटा बहुत लंबे लंबे बाल बना लिए, ना जी ना, है ना, वहां पे आप लोगों को एक प्रॉपर तरीके से रहना पड़ता है, ठीक है। तो 140 रुपीज आप लोगों को हेयर कट अलाउंस भी मिलेगा, एज वेल एज आउटफिट अलाउंस भी मिलता है बेटा 1250 रुपए हर महीने का, ठीक है। तो ये सारे यार आपके एडिशनल पर्क्स हैं। और देखिए स्पोर्ट फैसिलिटीज, डिफेंस के बंदे बनने वाले हो तो आप लोगों को फिट तो होना ही है, तो बहुत सारी स्पोर्ट फैसिलिटीज है, टेनिस का कोर्ट है, स्क्वॉश है, बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और साइकिलिंग, है ना। तो बढ़िया तरीके से एंजॉयमेंट करते रहिए, स्पोर्ट्स भी खेलते रहिए, साथ साथ में अपनी मेडिकल की अच्छे से एएफएमसी में प्रिपरेशन भी होती रहती है, ठीक है। आइए सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए जब आप एएफएमसी से पास आउट होते हो तो आप बेटा, आपको जो रैंक मिलती है वो बेटा कैप्टन की रैंक मिलती है। तो यहां पे बेटा आप लोगों को जो लगभग अगर मैं बात करूं कि कितना आपको इन हैंड मिल जाएगा, तो 1 लाख रुपए पर मंथ तक का आपको इन हैंड मिल जाता है। बेसिक पे बेटा 67,700 रुपीज की होती है, लेकिन साथ साथ में आपको बेटा एमएसपी भी मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे भी मिलता है 15,000 रुपए का। तो टोटल अगर सारे मैं पर्क्स वर्क्स ले लूं, ऐड कर लूं, तो आपको लगभग 1 लाख रुपए हर महीने का इन हैंड दे दिया जाता है, ठीक है। देखिए बात पैसे की नहीं है यहां पे, है ना, बात है बेटा उस रैंक की, और बात है जो ड्रीम है सब बच्चों का। आप लोग बेटा एक डॉक्टर तो बनने ही वाले हो, साथ साथ में आप हमारे देश को सर्व भी करने वाले हो, तो यार उससे बड़ी फीलिंग और कोई भी नहीं है, वो किसी भी पैसे में नहीं नापी जा सकती, ठीक है। इसलिए यार बहुत सारे स्टूडेंट्स यार इस कॉलेज को प्रेफर करते हैं, एम्स दिल्ली तक को भी यार वो छोड़ देते हैं ताकि वो एएफएमसी में आ सके, ठीक है। ऐसे ही बेटा और भी कॉलेजेस के बारे में मैं आप लोगों को बताते रहूंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको एएफएमसी के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एम्स दिल्ली के बारे में बताता हूं। और बहुत बड़ी मेजर अनाउंसमेंट, नोएडा के ऑफलाइन सेंटर में रैंकर्स बैच आ रहा है, ये बेटा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और आनंद मनीष सर हैं जो, उनकी पूरी लीडरशिप में आप लोग इस बैच को कवर करने वाले हो। तो यार यहाँ पे भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अगेन आप लोगों को जो कोड लगाना है वो बेटा स्पार्टन कोड लगाना है। मेरा भी नया बैच बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, नीट 2023 का एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च करेंगे, और बढ़िया तरीके से बहुत बेसिक से एक अच्छे लेवल पे हम पूरा कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अगेन स्पार्टन कोड लगा के प्लस और आइकॉनिक पे हमारे साथ डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। और बेटा कंप्लीट भी आ चुका है, ऐप अपडेट कर लीजिएगा जिससे आप दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ 1-on-1 फॉर्म में बेटा कंप्लीट कर सके, क्विज के फॉर्म में गेमिफाइड वे में आप लोग अपनी पढ़ाई कर सके। ऐसे बहुत सारे वीडियोस और आते रहेंगे, मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से कॉलेज पे चाहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर एवरीवन। वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।